अपने कॉलेज के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कॉलेज का क्या लेना देना है इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में, इनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मंदबुद्धि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टू प्रोटेस्ट इज कूल। तुम रिजाइन करो, तुम कौन होते हो कंपनी का काम रोकने वाले? मुझे तो ऐसा लगता है कि गूगल को एक एक एम्प्लॉय के ऊपर केस करना चाहिए और बोलो कि 10-10 मिलियन रखवाओ इनसे, इनकी कुड़की करवाओ, इनका घर बिकवाओ, इनको सड़क पे और जीवन भर इनको नौकरी ना मिले। हमें पता ही नहीं था कौन है सद्दाम हुसैन, हमें बोल दिया कि सद्दाम हुसैन कोई बहुत बड़ा हीरो है यार, बहुत बड़ा हीरो। अमेरिका के खिलाफ उसने आवाज उठा ली, देखो अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका ने हमारा क्या बिगाड़ा है यार। दोस्तों, जितने लोग सपोर्ट करते हैं इन बेवकूफ के बच्चों को, आधा तो ये नहीं पता है कि अगर ये गाजा में होते तो हमास इन्हीं को ठोक देता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब से लड़ाई शुरू हुई है ना हमास और इजराइल के बीच में, हमास ने पहले हमला करा, फिर इजराइल ने टांगें तोड़ी, बीच में ईरान कूद गया और फिर ये हूथियों को लेकर क्या हुआ, हमास को लेकर क्या हुआ, हिजबुल्लाह को लेकर क्या हुआ, ये स्टोरी आपको पता है। लेकिन इसके जो फॉल आउट हैं लड़ाई के, ये अमेरिका में देखे जा रहे हैं। दोस्तों, प्रोटेस्ट के बारे में तो आपको पता है, आपको यह भी पता है किस तरीके से लंदन में वो 2-3 लाख लोग निकले और किस तरीके से यूरोप में प्रोटेस्ट, ये वो रिवर टू द सी, फलाना ढिमका, जो भी इनके ड्रामा होते हैं पैलेस्टीनियंस के, ये सारा का सारा हुआ है। लेकिन लेटेस्ट अमेरिका में यह है कि गूगल के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। वही गूगल जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, उसी गूगल के अंदर प्रोटेस्ट हुए और गूगल ने 20 लोगों को, 20 अपने एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों को सैक कर दिया। वहां पे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने कॉलेज के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कॉलेज का क्या लेना देना है इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में, इनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मंदबुद्धि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टू प्रोटेस्ट इज कूल। मैं बता रहा हूं आपको, और आज मैं 2-3 बहुत कड़वी बातें करने वाला हूं दोस्तों, बहुत कड़वी बातें। ये किस किस टाइप के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, आईवी लीग कॉलेजेस के होंगे, ये एकेडमिकली ब्रिलियंट भी होंगे, लेकिन असली जिंदगी कैसे होती है इनको इसके बारे में कख नहीं पता। राइट? फर्स्ट लेट अस गो टू गूगल चलते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस भी आ जाएंगे। अब देखिए साहब, खबर यह है कि गूगल लेज ऑफ मोर देन 20 एम्प्लॉय, जैसा मैंने आपको बताया था। ये लोग हैं एक कंपनी का $1.2 बिलियन का क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट निम्बस क्लाउड कंप्यूटिंग। और निम्बस नाम है, निम्बस क्लाउड कंप्यूटिंग, तो एक नाम है प्रोजेक्ट का। उसमें ये लोग का, अब ये जो एम्प्लॉइज थे, इन्होंने नो टेक फॉर अपार्थाइड कहते हैं, जो अपार्थाइड रेजीम हुआ करती थी एक जमाने में साउथ अफ्रीका में, रंग भेद वाली, तो उसने बोला कि नहीं, ये नस्ल भेद कर रहे हैं और नहीं, हम लोग ये नहीं करना चाहते। एंड इन्होंने बोला कि भाई जेन चुंग था, एक जेन चुंग या थी जेन चुंग, स्पोक्स पर्सन फॉर द ग्रुप, गूगल इज अटेम्प्टिंग टू क्वॉश डिसेंट। ये कहती है कि जो गूगल है वो डिसेंट को, एक तो जेन चुंग, ये चाइनीज है, इसका बैकग्राउंड चेक करो, हो ना हो ये पीएलए की होगी या कोई चाइनीज इंटेलिजेंस है, इसका कुछ लेना देना होगा। इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑलवेज ट्रीट द चाइनीज विद सस्पेशन, जेन चुंग, इसका चेक करा जाए। अच्छा जी, इन लोगों ने क्या करा कि ये लोग बैठ गए, इन लोगों ने किसी को काम नहीं करने दिया, इन्होंने पूरा गूगल का काम ठप कर दिया। पहले गूगल ने, इसके पहले 28 वर्कर्स को फाइल कर चुके हैं, ये फिर 28 के बाद ये अगले 20 हैं, तो टोटल अभी तक 48 वर्कर्स गूगल फायर कर चुका है। ये टॉमस कुरियन के ऑफिस के सामने, ये ऑफिस के अंदर घुस गए अपने सीईओ के, ये गूगल क्लाउड है, इसका सीईओ है टॉमस कुरियन, इसके ऑफिस के अंदर घुस के 8 घंटे इसके ऑफिस में इन लोगों ने धरना दिया है। और क्रिस रैको, जो गूगल हेड ऑफ सिक्योरिटी है, इसने प्रोटेस्ट को कंडेम करा है, स्टेटिंग दैट द बिहेवियर डिसरप्टेड ऑपरेशंस एंड मेड कोवर्कर्स फील थ्रेटेंड। सुंदर पिचाई ने बोला है कि गूगल ओपन डिस्कशन, गूगल ओपन डिस्कशन, इट प्रमोट्स ओपन डिस्कशन। कहता है ठीक है, आप डिस्कस करिए, लेकिन आपने मैं आपको बताता हूं, इनको ना जूते पड़ने चाहिए ये एम्प्लॉइज को, और इनको करो ब्लैकलिस्ट टेक कंपनी से कि इनको कभी नौकरी ना मिले। ठीक है, इनके नाक मुंह कान से गाजा निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आज कुछ सीधी सीधी बातें हो जाएं आपके मेरे बीच में। भाई, तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम पैसा कमाने के लिए दफ्तर आते हो, तुम दफ्तर में आके अपना काम करो, तुम नेतागिरी क्यों कर रहे हो दफ्तर में? तुम्हारे जो भी
पर्सनल ग्रजेस हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी वो काम कर रही है जो कि तुम्हारे मॉरल्स और तुम्हारे एथिक्स के खिलाफ जाते हैं, तो तुम रिजाइन करो कंपनी से यार। तुम रिजाइन करो। तुम कौन होते हो कंपनी का काम रोकने वाले? मुझे तो ऐसा लगता है कि गूगल को एक एक एम्प्लॉय के ऊपर केस करना चाहिए। केस करना चाहिए और बोलो कि 10-10 मिलियन रखवाओ इनसे, इनकी कुड़की करवाओ, इनका घर बिकवाओ, इनको सड़क पे, और जीवन भर इनको नौकरी ना मिले। ये औकात से बाहर चले गए, मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा पैलेस्टीन, और मैं बताता हूं, ये स्टूडेंट्स पे आएंगे तब मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये जो पैलेस्टीन का पूरा मामला चल रहा है, अब टेक स्पेसेस में ये लोग आ गए, एंड दीज आर ऑल टेररिस्ट सपोर्टर्स। ये जो भी पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे दे सपोर्ट टेररिज्म। इनको लगता है दे आर सो कूल। मैं कॉलेज में था दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉलेज में, खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई जगह, हर जगह की बात नहीं कर रहा, कई जगह एक लेफ्ट का इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें भी उस जमाने में, हम जाहिर सी बात है कॉलेज में थे, यंग थे, तो हमें बड़ा लगता था कि सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा हीरो है यार। सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा हीरो है और उसने देखो अमेरिका से पंगा ले लिया। बाद में पता लगा कि ठीक है, अमेरिका का अटैक करना हो सकता है। मैं पहले वॉर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट गल्फ वॉर की बात कर रहा हूं। जो बाद में गए थे 9/11 के, तब तो 9/11 तक तो भाई बहुत ज्यादा, आई थिंक लेफ्ट द आर्मी बाय दैट टाइम। जब तक हुआ था आई लेफ्ट द आर्मी। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज यार। तब हमें लगा था कि देखो सद्दाम हुसैन कितना तगड़ा बंदा है, और सद्दाम हुसैन ने देखो अमेरिका से लोहा ले रहा है, ये आजादी की जंग। हमारे दिमाग में ऐसी चीज डाली कॉलेज में हमारे कुछ सीनियर्स ने, कि को ही इज अ ग्रेट गाय। हमें भी नहीं पता था, हम भी ऐसे थे। कभी क्लास गए, क्लास से हम कैफे गए, वो कैफेटेरिया, वो कैंटीन को बोलते हैं हमारे कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में तो हॉस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेजिडेंस। तो वहां से गए, यहां गए, यहां, यही हमारी जिंदगी हुआ करती थी। तो हमने सोचा कि पता नहीं सद्दाम हुसैन कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है यार, बहुत बड़ा आर्चर है कोई। बाद में पता लगा कि सबसे घटिया आदमी। ठीक है, अमेरिका का भी जाना बाद में 9/11 के बाद गलत था, इराक के अंदर घुसना गलत था, सद्दाम हुसैन को मारना गलत था, लेकिन सद्दाम हुसैन को दूध में नहीं धुला था। और पाखंडी, वेरी क्रूअल सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर, और उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। हमें पता ही नहीं था कौन है सद्दाम हुसैन। हमें बोल दिया कि सद्दाम हुसैन कोई बहुत बड़ा हीरो है यार, बहुत बड़ा हीरो। अमेरिका के खिलाफ उसने आवाज उठा ली, देखो अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने हमारा क्या बिगाड़ा है यार। लेकिन दोस्तों, फिर मैंने सोचा यार बाद में कि यार अमेरिका ने हमारा क्या बिगाड़ा है फालतू में। क्योंकि आपके जब कुछ स्टूडेंट्स, आपके प्रोफेसर्स, खासतौर से पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल एक जमाने में बहुत लेफ्ट लीनिंग हुआ करता था, बहुत लेफ्ट लीनिंग हुआ करता था। एक सॉलिड कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था। तो आपको लगता था कि हर चीज गलत है, जो भी अमेरिका से जुड़ी है हर चीज गलत है, हर चीज गलत है। तो हम लोग उस जमाने में अपने आप को पता नहीं कौन सा कार्ल मार्क्स, मेरी बुद्धि बहुत जल्दी ठिकाने आ गई। मैं फौज में गया और फौज में बोला कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर आइडियोलॉजी, डस्टबिन में बाहर डाल के आओ। तो फिर फौज ने मार मार के गोलू को सुधार दिया, मार मार के बनाई से मार मार के वाला चाबी देके। नॉट दैट कि आप सोचोगे ये कुटैया हो रही है गोलू की, ऐसा नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू, ऑल दीज पीपल हु आर डूइंग इट ना इन द टेक स्पेस, दे नीड टू बी पनिश्ड एंड दे नीड टू बी मेड एग्जाम्पल्स ऑफ। ये अपनी इकोनॉमी को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को उन टेररिस्ट्स के लिए, एंड आई टेल यू टुडे, आपको मेरी बात बुरी लगेगी दोस्तों, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हमास एंड द पैलेस्टीनियंस। देयर इज नो डिफरेंस। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों? आपको पता है, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसने चुनाव लड़े, वो चुनाव में पैलेस्टीनियंस का वोट लेकर आई है, क्योंकि पैलेस्टीनियन चाहते थे कि हमास की सरकार बने। दे वर इलेक्टेड, उनके प्रॉपर मंत्रालय थे, हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फलानी मिनिस्ट्री, ढिमका मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोस्तों, जब उन्होंने अटैक करा 7 तारीख को, तो एक बात मैं पैलेस्टीनियंस की बात मानता हूं, दुनिया में अगर कुछ इनके पास टैलेंट है तो विक्टिम कार्ड प्ले करने का। इन्होंने ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करा, ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करा कि ये जो अमेरिकन है, मैं अमेरिकन को एक बात बोलना चाहता हूं, फिर मैं बात करता हूं इन यूनिवर्सिटीज की। पहले मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं किस किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, और आपको समझा भी दूंगा मैं। दोस्तों ये देखिए, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट एंड येल यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में बड़े सारे प्रोटेस्ट हुए। 133 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करा गया है। ठीक है जी। इन प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ ट्रैफिक नहीं रोका, सिर्फ मारपीट नहीं करी, इन्होंने
पुलिस ऑफिसर्स को अटैक करा है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, और वो लोग दे डोंट टेक काइंडली। ऐसा नहीं जैसे भारत में आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी हो गई और पुलिस वाले का सर फूट गया। वहां पे आपने पुलिस वाले पे हाथ उठाया ना, तो फिर दूर से दिखेगा यमराज जी आते हुए। वहां पे तो ऐसा मामला है अमेरिका में, दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली बॉस। पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया। अब ये सब लोगों को पकड़ के इन्होंने अंदर कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुआ है, ये सारी यूनिवर्सिटीज में। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। गाजा में सीज फायर होना चाहिए। यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल बंद कर दे। यूनिवर्सिटी डाइवेस्टमेंट की जो आर्म सप्लायर हैं उनके साथ हमारा रिश्ता टूट जाए। एमनेस्टी फॉर प्रोटेस्टर्स, जो लोग डिसिप्लिनरी एक्शन फेस कर रहे हैं उनको खत्म करो। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं यार, ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ना, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कह रहा, लेकिन सख्त बात कहना चाह रहा हूं आज मैं। दोस्तों, जितने लोग सपोर्ट करते हैं इन बेवकूफ के बच्चों को, आधा तो ये नहीं पता है कि अगर ये गाजा में होते तो हमास इन्हीं को ठोक देता। मैंने देखे वीडियोस, ठीक है। ये जो LGBTQ प्लस क्या बोलते हैं वो जो, और ट्रांस एक्टिविस्ट, ये सब ठीक है। आपकी लाइफ है यार, इट इज योर लाइफ, एंड आई मीन आई एम नोबडी टू से हाउ यू शुड लीड योर लाइफ, एंड आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, वट एवर मेक्स यू हैप्पी यार, आई एम नोबडी। पर मैं सिर्फ आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि जो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जो आपका सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन है कि आई आइडेंटिफाई एज नॉन बाइनरी, मैंने तो सुना भी नहीं था, ये तो यूट्यूब पे देख देख के मुझे पता लगा है कि आइडेंटिफाई एज दिस, आई आइडेंटिफाई एज दिस। ये जो डिबेट्स होती है ना इनकी कॉलेजेस में, ये मैंने देखी है कई सारी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप गाजा में होगे, ठीक है, या आप किसी भी रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री में होगे, आपकी सजा वाजिबुल कत्ल है। फॉरगेट अबाउट ट्रांस एक्टिविस्ट एंड बाइनरी नॉन बाइनरी, ये सब ड्रामा, ये भूल जाओ। इफ यू आइडेंटिफाई एज अ गे, somebody will kill you in Palestine. Gays are thrown off roofs. पहले गे जो बंदा होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, छत से नीचे फेंकते हैं, अगर जिंदा रह गया तो दोबारा फेंकते हैं, तिबारा फेंकते हैं, जब तक मर नहीं जाता हो। आप क्या बात कर रहे हो? जिस चीज के लिए आप लोगों का सो कॉल्ड दिल धड़क रहा है ना, आप उनके लिए वाजिबुल कत्ल हैं। व्हाट डज वाजिबुल कत्ल मीन? It means that it is okay to kill you. I'm sorry I'm using these tough words, but आप वाजिबुल कत्ल हैं उनके लिए जिनके लिए आपका दिल धड़क रहा है। They hate you. And the country that you hate, Israel, actually protects you. ये जो यार तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है, लोन लेके तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि Israel should stop attacking, there should be ceasefire. सीजफायर आप कैसे कह दोगे? अमेरिकन यूनिवर्सिटी सीजफायर करवा देगी वहां पे। और मैं सब स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं कि अगर तुम में इतनी, व्हाई डू यू बिहेव लाइक पाकिस्तानीज यार? बीइंग पाकिस्तानी इज ऑल्सो मेंटल डिजीज। ये सब दुनिया में मेंटल डिजीज फैल रहा है। एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक अ पाकिस्तानी। अरे भाई, मैं इसलिए पाकिस्तानी बोल रहा हूं कि तुम सिर्फ मुंह से बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ गाजा, लड़ो वहां पे। यहां पे तुम्हें फ्री का खाना खाना है और तुम्हें सारी नौटंकी यहां पे करनी है, क्योंकि यहां पे तुम्हें प्रोटेस्ट का राइट दे रखा है। यू डोंट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट इन गाजा, यू डोंट हैव द राइट टू एनीवेयर इन पैलेस्टीन, इवन बिफोर 7th of October। आप दिखाइए वहां पे, आप स्पीच देके देखिए किसी भी मामले पे। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, आप जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करता है गे राइट्स, और उसको करनी भी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जो भी था मोदी जी ने 377 अपटर्न कराया, क्रिमिनलाइज था पहले, नहीं हुआ, खत्म, एंड इट इज वेरी गुड, वी वेलकम इट यार, व्हाई नॉट? इंडिया इज अ मॉडर्न कंट्री, व्हाई शुड वी स्टिक टू ऑल दिस थिंग? बट यहां पे सिर्फ क्रिमिनलाइज था, गलत था, वो भी क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको हमने करेक्ट करा, वहां पे उसकी सजा मौत है। जितने भी लिबरल्स हैं, अपने आप को लिबरल कहते हैं, आप अपनी विचारधारा, आप कोई गे या और किसी टाइप के उससे आप बिलोंग ना करते हो, राइट? आप सिर्फ अपने आप को लिबरल थॉट प्रोसेस बताते हो, लिबरल थॉट प्रोसेस का, आप वाजिबुल कत्ल हैं, आपको मार डालेंगे वो लोग। एंड यू वांट टू स्टैंड अगेंस्ट द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, दैट इज इजराइल। तो आप बताओ, हाउ डज दैट वर्क यार?
यू स्टैंडिंग अगेंस्ट द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट। क्योंकि आपको किसी ने कोई रोमांटिक स्टोरी, कोई पैलेस्टीनियन आया, उसने अपना विक्टिम कार्ड प्ले करा, उसने अपनी कोई सॉब स्टोरी आपको सुनाई, आपके दो आंसू गिरे, आपने बोला कि इजराइल पे हम चढ़ दौड़ेंगे, तो जाओ चढ़ दौड़ो ना, किसने रोका तुम्हें, लड़ो। यहां पे अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट इज बीइंग वीक। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान करे, मैं आज प्रे करता हूं, दो आई थिंक दैट समटाइम्स ही सेज बड़ी फनी थिंग्स, मैं चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति। तुम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप चाहिए। तुम जो औकात से अपनी बाहर निकल रहे हो ना, तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा मैं बताता हूं। एक एक करके कैंपस से निकाल के वापस तुम्हें भेजेगा मिडिल ईस्ट, जो जहां से आए हैं पैलेस्टीनियन, जो चीखते पुकारते हैं ना। तुम्हें ऋषि सुनाक ने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया यूके में। कहीं तुम्हें गलत फहमी हो कि तुम बच जाओगे, और जब तुम चले जाओगे तो बाकी भी लाइन में आ जाएंगे। देयर शुड बी अ ब्रूटल क्रैकडाउन। ये बहुत उनके मुंह खुलने लगे हैं। हर जगह को चाहते हैं पैलेस्टीन बन जाए। हर जगह चाहते हैं कि हमास का सपोर्ट हो जाए। हर जगह दे वांट टू स्प्रेड टेररिज्म एवरीवेयर। एवरीवेयर दे वांट टू स्प्रेड टेरर। और कैसे टेरर स्प्रेड करते हैं? हिम्मत नहीं आमने सामने लड़े, ये विक्टिम कार्ड प्ले करके। यू आर विक्टिम्स। हम लोग विक्टिम है, विक्टिम है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, सोचना जरा इसको ना, जस्ट थिंक अबाउट इट। ऋषि सुनाक वाला जो चैप्टर है वो आप टीसीडी इंग्लिश में आज देख लेना, शाम को 7 बजे। उसमें मैंने डिफाइन पूरा, जिसको कहता है ना, एक्सप्लेनेशन दिया है आपको पूरा, कि किस तरीके से यूके कर रहा है। द सेम थिंग डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रॉमिस्ड। ही सेड व्हेन आई बिकम प्रेसिडेंट ऑल दिस नॉनसेंस विल स्टॉप। सिंपल सी बात है, सब बंद हो जाएगा। सब बंद हो जाना है वहां पे। क्यों? उसने बोला कि तुम्हें कैंपसेस से उठा उठा के पुलिस भेजूंगा, डंडे बरसाऊंगा, टीयर गैस भी फायर करवाऊंगा, अरेस्ट भी करवाऊंगा, तुम्हारे ऊपर केस भी करूंगा, तुम्हें डिपोर्ट भी करूंगा। If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country, and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. तुम डालो एक पैलेस्टीन का झंडा, डालो किसी यूएस कैंपस पर, एक लहराता हुआ दिख गया, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे पीछे आएगा, एंड बॉस, ही इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई होप ही डज। आई डोंट नो हाउ द अमेरिकन पब्लिक विल वोट, बट द डे ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, यू आर गॉन। अभी कर लो तुम। जो बाइडेन तो बुजुर्ग हो गया, उसका वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उसको तो जो बोलो उसको चलता है। तुम करना जब ट्रंप आएगा तो मार मार के सुअर नहीं बनाया तुम्हें तो मेरा नाम बदल देना, बिकॉज दैट इज द ट्रीटमेंट दैट यू डिजर्व। हर जगह गुंडागर्दी कर रखी है, हर जगह रेडिकल इस्लामिस्ट फिलॉसफी। और ये जो लोग हैं लिबरल्स, कहते हैं वी आर लेफ्ट। मैं आपको एक और बात बता दूं इनकी दोस्तों, यू विल बी शॉक्ड। इवन इन इंडिया, आप भारत में भी देखना, जो लेफ्ट वाला होगा ना, वामपंथी, उसके साथ जब भी टीवी डिबेट होगी या पब्लिक में कहीं डिबेट होगी, कहीं पे भी होगी, उसका साथ देने वाला होगा एक रेडिकल इस्लामिस्ट। आप कभी भी देखना, जो वामपंथी होगा कम्युनिस्ट पार्टी वाला, उसका जो सगा भाई है वो कौन है? रेडिकल इस्लामिस्ट। रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहाद वाला, उसके साथ होगा टीवी पे वो। और सच्ची बात तो यह है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में देयर इज नो लेफ्ट। देयर इज नो लेफ्ट। उन्होंने लेफ्ट को मार मार के राइट कर दिया है। ये जो मैरिज है ना, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो वामपंथियों की और रेडिकल इस्लामिस्ट की ये जो मैरिज है, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। कि काम करते हैं, हम दोनों मिलके करंट ऑर्डर है उसको डीस्टेबलाइज करेंगे, और जब वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा फिर आपस में हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जब वो सॉर्ट आउट हो जाता है, आज की तारीख में आपको क्या लगता है ये पैलेस्टीनियंस को इनग्रेस कैसे मिला यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये गूगल के अंदर कैसे मिला? आपको क्या लगता है ये पैलेस्टीन ये कैसे हुआ? दिस इज नथिंग बट अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द रेडिकल इस्लामिस्ट्स। ये भारत में होता है, ये भारत में होता है। आप देख लो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लो। जितना भी जो कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट होगा भारत में यूनिवर्सिटीज में, पीएचडी के कैंडिडेट जो बिल्कुल कट्टर होंगे ना, एकदम जो चाहते हैं कि बिल्कुल सरतन से जुदा टाइप, वो जामा पहनते हैं वामपंथियों का। दे वेयर द क्लोक ऑफ द लेफ्ट, और लेफ्ट की आड़ में काम करते हैं वो। ये हर जगह, ये यूएस में भी है, इंडिया में तो साफ दिखता है।
इंडिया में साफ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कहां से आया था डायलॉग? कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर से आया था? कौन से कैंपस के अंदर आया था? किसने बोला? उसके साथी कौन थे? आपको साफ पता लग जाएगा। ये सब दोस्तों ऐसा है कि ये सब जो चल रहा है ना अमेरिका में, इनका एक ही इलाज है और इनका इलाज करेगा डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा। मैं एक चीज मानता हूं, स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में घुसते हैं ना, वो किसी लेके वी वांट पॉलिटिकल अवेकनिंग, ये सब बकवास की बातें। अच्छे नंबर लाओ, ठीक है, अपना बिजनेस खोलो, स्टार्टअप अपना करो, कंपटीशन की तैयारी करो। ये पॉलिटिकल अवेकनिंग शवेकनिंग छोड़ दो। माँ बाप पैसे देके पढ़ाने भेजते हैं यार। काम करो अपना, डू योर वर्क, जिस काम के लिए हो। अगर आप छात्र हो तो पढ़ो, अगर आप गूगल के लिए या किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो ईमानदारी से काम करो यार। सब नेता बनना चाहते हैं, सब नेता बनना चाहते हैं। गूगल ने निकाल दिया। मैं बाकी कंपनी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कंपनीज हैं जो टेक स्पेस में है, नॉन टेक स्पेस में है, भारत के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि कंपनियों के अंदर कर दें। भारत के अंदर तो बॉस सुअर बना देंगे मार मार के, पता भी नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूं कि कोशिश करके देखो, भारत में एक बार कोशिश करके देखो, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। तो दोस्तों एंड में यही कहना चाहूंगा यार कि जो स्टूडेंट है ना वो पढ़े, स्टूडेंट है वो पढ़े, जो नौकरी कर रहा है नौकरी करे, जो धंधा कर रहा है धंधा करे। इन सब नेतागिरी में क्या? और अगर आपको नहीं समझ में आ रही गूगल की पॉलिसी नहीं समझ में आ रही, रिजाइन करके जाओ ना यार, रिजाइन करके जाओ। जहां से भी ये लोग आए हैं ना, उनकी पॉलिसीज को कभी इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं करा, लेकिन परेशान इतने थे कि छोड़ के अमेरिका आ गए, छोड़ के यूके आ गए। अब इनसे पूछो वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा, यहां पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर वहां पे मुंह खोलते, हमास की सरकार थी ना गाजा में, अगर गाजा में होते और हमास के खिलाफ मुंह खोलते तो यही बात होती, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यहां पे इनको मौका मिल गया, इनको पूरी फील्ड मिल गई, तो यहां पे खेल रहे हैं लोग। एनीवे दोस्तों, चलते हैं सवाल और जवाब पर। दोस्तों पहला सवाल है राजेश भास्कर का। मैं आपके वीडियो रोज देखता हूं और मेरा सवाल है कि चाइनीज एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया अलोंग द एलएसी एंड नेबरिंग कंट्रीज, क्या यह अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड चाइना, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज वन चाइना पॉलिसी, क्या यह करना चाहिए तिब्बत और ताइवान पे? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज एग्रेशन अलोंग एलएसी ये हमने रोक लिया है। जो कोशिश कर रहे थे उनके हाथ पैर तोड़ दिया, वो शांत हो गए। चाइनीज अभी भी हैं डिप्लॉयड, लेकिन पहले से मामला थोड़ा सा ठंडा है। जहां तक आपका ये कहना है कि वन चाइना पॉलिसी को हमें नहीं मानना चाहिए, देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, वन चाइना पॉलिसी मानना नहीं मानना, इससे ग्राउंड पे क्या बदलेगा? ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, बट व्हाट बियॉन्ड स्टेटमेंट्स यार? बियॉन्ड स्टेटमेंट्स क्या है? ये सोचना है कि हाउ कैन वी इफेक्टिवली काउंटर चाइना, हाउ कैन वी इफेक्टिवली। जिस दिन भारतवासियों ने चाइनीज सामान खरीदना बंद कर दिया, उस दिन भाई बहुत बड़ा, यू विल बी डूइंग अ बिग सर्विस, यू विल बी डूइंग अ बिग सर्विस टू योर कंट्री। तब करेंगे ये कि वन चाइना पॉलिसी, 5 चाइना पॉलिसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, चाइना का मूड खराब हो जाएगा, चाइना तू मैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होंगे, लेकिन इससे होगा क्या ऑन ग्राउंड? आई डोंट थिंक इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मनीषी सक्सेना, सर कंसिडरिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर इंडिया स्टार्ट्स ट्रेड विद ईरान, हाउ विल अमेरिका रिस्पॉन्ड टू दैट? मनीषी जी, हाइपोथेटिकल क्यों है? चाबार पोर्ट हमने बनाई है, ईरान के साथ ऑलरेडी हमारी ट्रेड है, हमारे पास पोर्ट है, वहां पे 2 या 3 अरब डॉलर का हमने खर्चा करें, पोर्ट बनाया है। इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, रूस से लेकर इंडिया तक की, ये कहां से कहां जाती है, आप मैप पे देखिए, आपको पता लग जाएगा। वी क्रिएटेड चाबार पोर्ट फॉर ट्रेड विद ईरान। हमारी तो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। हमने तालिबान को बोला है कि आप 35 मिलियन इधर भी डाल दो, उन्होंने डाल दी, बोला ठीक है साहब, आपने बोला हम डाल देंगे। तो ऐसा नहीं, दिस नॉट हाइपोथेटिकल, दिस वेरी रियल। अमेरिका कुछ नहीं कहने वाला। अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए कहता है क्योंकि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है यार, वो सबसे पैसे मांगता है, तो उनको दबाना आसान है। खुद मुख्तार नहीं है, सॉवरेन नहीं है, इज्जत नहीं है, गैरतमंद नहीं है, इसलिए सब लोग दबाते हैं। जिस दिन पाकिस्तानी सिर्फ ये बोल दें ना, सिर्फ ये बोल दें कि हम भूखे सो जाएंगे, हम भूखे सोने को तैयार हैं, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कोई इनकी बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन है नहीं ना ऐसे, हराम का खाने की आदत है उनकी। कुणाल सिंह मेजर,
जय हिंद सर, जय हिंद कुणाल, आपको भी जय हिंद। मेरा सवाल है कि करंट सिनेरियो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ इंडिया विद साउथ अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, आर दे इंप्रूविंग बिकॉज चाइनीज इन्फ्लुएंस? यस, दे आर इंप्रूविंग। अभी डॉक्टर जयशंकर गए थे कुछ समय पहले साउथ अमेरिका, इंप्रूव कर रहे हैं। साउथ अमेरिका कभी भी भारत के जियोपॉलिटिकल रडार में नहीं रहा, लेकिन अब आ चुका है। साउथ अमेरिका, मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया हैज वेरी क्लोज रिलेशंस विद ब्राजील। और इंडिया ने जब इंडियंस बात भी करते हैं P5 को बढ़ाने की, तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज में से एक ब्राजील भी है। तो नो डाउट वी आर बिल्डिंग बेटर एंड बेटर रिलेशंस विथ साउथ अमेरिका ऑल्सो। मिखाइल, जय हिंद सर, जय हिंद मिखाइल। क्या आपको लगता है कि कुछ एस्केलेशन होगा इजराइल्स ऑपरेशन ऑन गाजा एंड ऑल्सो रिसेंट इरानियन अटैक्स? मुझे लगता नहीं है अभी कोई एस्केलेशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारा क्या इससे कोई हमारे कंट्री की पॉलिसी में कोई चेंज आएगा? नहीं, हमारी कंट्री की पॉलिसी यही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो दिस इज आवर कंट्रीज पॉलिसी। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वॉर हैज डिवाइडेड पीपल नॉट ओनली पॉलिटिकली बट ऑल्सो रिलीजियसली, तो मिखाइल का यह मानना है कि इस लड़ाई ने लोगों को सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं, लेकिन धार्मिक तौर पे भी, धर्म के तौर पे भी डिवाइड कर दिया है। नहीं सर, यह धर्म की वजह से लड़ाई हुई है, लड़ाई की वजह से धर्म में बंटवारा नहीं हुआ है। यह पूरी जो लड़ाई है यह 1400 साल पुरानी है। पहली बात मैं आपको यह बता दूं, आज की लड़ाई नहीं है ये जो इजराइल और इसकी, ये 1400 साल पुरानी है। एंड ये पूरी लड़ाई, दिस इज बेस्ड ऑन ज्यू हेट्रेड। दैट इज व्हाट दिस वॉर इज अबाउट। ठीक है जी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए, और पसंद आया हो ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।